कभी आपने गौर किया है, जब इंसान बहुत परेशान होता है, जब उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह सबसे पहले किसे पुकारता है? अपने लोगों को? नहीं, वह उस शक्ति को पुकारता है जिसके सामने उसे लगता है कि उसकी हर बात बिना कहे भी पहुंच जाती है। और अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं, तो शायद आपने भी कभी हाथ जोड़कर कहा होगा कि बाबा, अब आप ही संभाल लो। लेकिन यहीं से एक ऐसा सवाल शुरू होता है जिसका जवाब हर भक्त जानना चाहता है। अगर बाबा को हमारी परेशानी का पता है, अगर हमने सच्चे मन से प्रार्थना कर दी, अगर हमने अपना दुख बाबा के चरणों में रख दिया, तो फिर परेशानी खत्म क्यों नहीं होती? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने के बाद मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है, और ऊपर से एक सवाल कि बाबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन आज की यह बात शायद आपके इसी सवाल का एक अलग जवाब दे सकती है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी हो, बस उसका उत्तर उस रूप में नहीं आया हो जिस रूप में आप उसे देखना चाहते थे। और हो सकता है जिस चीज को आप सजा समझ रहे हैं वह तैयारी हो, जिसे आप रुकावट समझ रहे हैं वह दिशा बदलने का संकेत हो, और जिसे आप मुश्किल बढ़ना समझ रहे हैं वही आपके जीवन में आने वाले किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो। लेकिन ध्यान रखिए, आज की बात डराने के लिए नहीं है। यह वीडियो आपको ये कहने के लिए नहीं है कि हर परेशानी बाबा की परीक्षा है और आपको बस चुपचाप सब सहते रहना चाहिए। नहीं, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य परीक्षा की, जिसका कोई पेपर नहीं होता, जिसमें कोई तारीख नहीं होती, जिसमें कोई परिणाम घोषित नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि परीक्षा चल रही है। तो अगर आपने कभी बाबा श्याम से कहा है कि बाबा, अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम जानेंगे वो 7 संकेत कौन से हैं जिनसे आपको समझ आ सकता है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी शायद केवल परेशानी नहीं है। और 7वां संकेत सबसे अलग है, क्योंकि वह बाहर नहीं, आपके अंदर दिखाई देता है। पहली चीज, प्रार्थना के बाद भी परेशानी क्यों बढ़ती हुई लगती है? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग प्रार्थना को एक सौदे की तरह मान लेते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि बाबा, मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं मंदिर में आऊंगा, मेरी समस्या खत्म कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। जब इंसान दुखी होता है तो वह भगवान से अपनी बात तो कहेगा ही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी भक्ति का मतलब सिर्फ ये रह जाता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि अगर इच्छा पूरी हो गई तो हम कहते हैं कि बाबा ने सुन लिया, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम सोचते हैं कि शायद बाबा ने मेरी सुनी ही नहीं। यहीं पर भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भक्त होना केवल तब आसान है जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो। असली सवाल तब आता है जब जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर भी इंतजार करना पड़ता है, जब हम मंदिर जाते हैं और लौटकर वही समस्या हमें सामने खड़ी मिलती है, जब हम बाबा का नाम लेते हैं और परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। तब मन पूछता है, अगर बाबा मेरे साथ हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन शायद हमें सवाल थोड़ा बदलना चाहिए, यह पूछने की बजाय कि बाबा मेरी परेशानी कब खत्म करेंगे। कभी कभी ये पूछना चाहिए कि बाबा, इस परेशानी के बीच मुझे क्या समझाना चाहते हैं? बस यहीं से नजरिया बदल जाता है। दूसरी चीज, अदृश्य परीक्षा आखिर होती क्या है?
अब इस बात को हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे। अदृश्य परीक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी निश्चित धार्मिक नियम के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक विचार है, एक ऐसा विचार जिसके अनुसार जीवन की कुछ कठिन परिस्थितियां हमें भीतर से मजबूत करने का अवसर बन सकती हैं। मान लीजिए एक पेड़ का बीज मिट्टी में डाल दिया गया। ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, मिट्टी, खामोशी। वो व्यक्ति कह सकता है यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मिट्टी के अंदर वो बीज टूट रहा है। उसकी पुरानी अवस्था खत्म हो रही है और उसी टूटने से एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन भीतर कुछ बन रहा होता है। आपकी सोच बदल रही होती है, आपको लोगों की पहचान होने लगती है, आप अपनी कमजोरियों को समझने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको ये समझ आने लगता है कि आपको हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। यही अदृश्य परीक्षा का भाव है। संकेत नंबर 1, प्रार्थना के बाद अचानक पुराने रास्ते बंद होने लगे। ये संकेत थोड़ा अजीब है क्योंकि हम सोचते हैं बाबा मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि रास्ते खुलने की बजाय बंद होते जा रहे हैं। जिस काम की उम्मीद थी वो रुक गया, जिस व्यक्ति पर भरोसा था उससे दूरी हो गई, जिस योजना को लेकर बहुत उत्साह था उसमें अड़चन आ गई और मन कहता है ये क्या हो रहा है। लेकिन हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी बंद रास्ता हमें गलत दिशा में बहुत दूर जाने से रोकता है। हमारी समस्या ये है कि हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और इसलिए हम बंद दरवाजे को अंत समझ लेते हैं, जबकि जीवन शायद ये कह रहा होता है इधर नहीं, दूसरी तरफ देखो। और ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर असफलता को चमत्कार समझ लें। नहीं, कभी कभी असफलता केवल असफलता होती है। हमें उससे सीखना होता है, फिर कोशिश करनी होती है। लेकिन अगर कोई रास्ता बार बार आपके सामने बंद हो रहा है तो एक बार रुककर ये सोचिए कि क्या मैं सिर्फ अपनी जिद के कारण उसी दरवाजे को खोलना चाहता हूँ? क्योंकि भक्ति का मतलब हमेशा दरवाजा तोड़ना नहीं होता। कभी कभी दिशा बदलना भी भक्ति का हिस्सा हो सकता है। संकेत नंबर 2, आपकी बेचैनी आपको भीतर की तरफ धकेलने लगे। दूसरा संकेत बाहर नहीं, आपके मन में आता है। पहले शायद आप हर समस्या का समाधान बाहर खोजते थे। कोई परेशान करता था तो उसे दोष देते थे, काम बिगड़ा तो परिस्थिति को दोष देते थे, पैसे कम हुए तो समय को दोष देते थे। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि मैं इसमें क्या बदल सकता हूँ। यही बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया काफी हद तक हमारे हाथ में होती है। बाबा श्याम की भक्ति का एक सुंदर पक्ष यही हो सकता है कि भक्त धीरे धीरे अपने भीतर झांकना शुरू करे। वह पूछे कि मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, मुझे हर चीज तुरंत क्यों चाहिए, मैं हर बात को अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा सवाल, जब मैंने बाबा को अपना सहारा माना ही है तो फिर मैं हर पल डर क्यों रहा हूँ। यही सवाल मन को बदलना शुरू करता है। संकेत नंबर 3, जब कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होने लगे। यह संकेत बहुत संवेदनशील है, इसलिए इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने उसे आपकी जिंदगी से निकाल दिया। ऐसा दावा करना ठीक नहीं होगा। हर रिश्ते की अपनी परिस्थितियां होती हैं।
लेकिन कठिन समय हमें रिश्तों को नए नजरिए से देखने का मौका जरूर देता है। कौन आपके साथ केवल सुविधा के समय था? कौन आपकी बात सुनता था? कौन आपको कमजोर करता था? कौन आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता था? और कौन केवल आपके डर का फायदा उठाता था? मुश्किल समय अक्सर इन चीजों को स्पष्ट कर देता है। और जब कुछ रिश्ते बदलते हैं तो हमें लगता है मैं अकेला हो गया। लेकिन शायद असली सवाल ये है कि क्या मैं अकेला हुआ हूँ या मैंने पहली बार खुद को सुनना शुरू किया है। कभी कभी भीड़ कम होती है लेकिन स्पष्टता बढ़ जाती है। और अगर बाबा की भक्ति आपको लोगों से नफरत करना नहीं बल्कि लोगों को समझना सिखा रही है तो शायद आप भीतर से कुछ सीख रहे हैं। संकेत नंबर 4, जब बार बार एक ही बात आपकी जिंदगी में लौट कर आए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को नजरअंदाज करते रहे और वही बात अलग अलग रूपों में आपके सामने बार बार आती रही? जैसे आप लगातार अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको बार बार आराम की जरूरत होती है, या आप किसी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, या कोई निर्णय आपको लगातार परेशान कर रहा है, या आपको बार बार लगता है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें एक ही पाठ अलग अलग तरीके से पढ़ाता रहता है। जब तक हम उसे समझ नहीं लेते, यहीं पर हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या समस्या बार बार आ रही है या मैं सीख बार बार टाल रहा हूँ। ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि हम अक्सर समस्या को बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी आदत को नहीं। हम चाहते हैं परिस्थिति बदल जाए लेकिन हम जैसे खुद हैं वैसे ही रहें। लेकिन बदलाव अक्सर भीतर से शुरू होता है। संकेत नंबर 5, जब आपकी इच्छा पूरी होने के बजाय आपकी सोच बदलने लगे। अब ये जो संकेत है ये सबसे खूबसूरत है। मान लीजिए कुछ महीनों पहले आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी। आप सोचते थे कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर समय बीता और धीरे धीरे आपकी सोच बदल गई। अब आपको लगता है शायद मुझे कुछ और चाहिए, या शायद यह चीज उतनी जरूरी नहीं है, या मुझे बस शांति चाहिए। यही तो बड़ा बदलाव है। पहले हम बाबा से चीजें मांगते थे, फिर धीरे धीरे हम बाबा से दिशा मांगने लगते हैं। पहले कहते हैं बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर कहते हैं कि बाबा जो मेरे लिए सही हो वही देना, और अंत में शायद मन इतना शांत हो जाता है कि कहता है कि बाबा मुझे सही समझ दे देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। भक्ति का यह परिवर्तन बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ मांग कम नहीं हुई, विश्वास गहरा हुआ है। संकेत नंबर 6, जब मुश्किलों के बीच भी कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहे। अब जरा अपने मन को देखिए। अगर सब कुछ खराब चल रहा हो फिर भी आपके अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कहती है कि नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तो उस आवाज को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उम्मीद हमेशा बड़ी आवाज में नहीं आती। कभी कभी वह बस एक छोटे से विचार के रूप में आती है। कल फिर कोशिश करूंगा, एक बार और कोशिश करता हूँ, बाबा है, देखते हैं आगे क्या होगा। यही उम्मीद आपको टूटने से बचाती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझिए, सिर्फ इंतजार करना उम्मीद नहीं है। प्रार्थना करके प्रयास छोड़ देना भी भक्ति नहीं है। अगर नौकरी चाहिए तो प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी करना चाहिए। अगर रिश्ता सुधारना है तो प्रार्थना के साथ संवाद भी चाहिए। अगर आर्थिक समस्या है तो प्रार्थना के साथ साथ सही योजना भी चाहिए। और अगर कोई व्यवहारिक समस्या है तो जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह भी लेनी चाहिए। बाबा का नाम लेना और अपने कर्म से भागना दो अलग चीजें हैं।
भक्ति आपको कर्म से दूर नहीं करती। सच्ची भक्ति अक्सर कर्म करने की ताकत देती है। संकेत नंबर 7, जब आप बदलने लगे, भले ही आपकी परिस्थिति अभी ना बदली हो। और अब ये 7वां संकेत सबसे गहरा है। कभी कभी चमत्कार ये नहीं होता कि परिस्थिति बदल गई। चमत्कार ये होता है कि आप परिस्थिति के सामने बदल गए। पहले जिस बात पर आप टूट जाते थे, अब उतना नहीं टूटते। पहले जिस व्यक्ति की बात आपको घंटों परेशान करती थी, अब आप उसे जाने देना सीख रहे हैं। पहले थोड़ी सी देरी आपको बेचैन कर देती थी, लेकिन अब आप धैर्य रखना सीख गए हैं। पहले आपको हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए था, और अब आप कहते हैं कि समय बताएगा। पहले आप कहते थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, और अब आप कहते हैं कि मुझे इससे क्या सीखना है। यह छोटा परिवर्तन नहीं है, यही भीतर की यात्रा है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने मेरी समस्या नहीं बदली, बाबा ने तो मुझे ही बदल दिया। यह वाक्य किसी चमत्कार का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में यह बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि बदला हुआ इंसान उसी परिस्थिति को अलग नजर से देखता है। अब एक सवाल आप जरूर पूछेंगे कि अगर बाबा मेरे अपने हैं तो फिर परीक्षा क्यों? देखियो, यहाँ भी हमें शब्द परीक्षा को बड़ी सावधानी से समझना होगा। ईश्वर को हमारी क्षमता जांचने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत है या नहीं, ये धार्मिक विश्वास का विषय है। लेकिन इंसानी जीवन के स्तर पर इतना समझना आसान है कि कठिन परिस्थितियां हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आग सोने को बदलती है, वैसे ही कठिन समय हमारे धैर्य को सामने ला सकता है। लेकिन याद रखिए, हर दुख को भगवान की परीक्षा कहकर स्वीकार कर लेना जरूरी नहीं। अन्याय हो रहा है तो आवाज उठानी चाहिए। गलत व्यवहार हो रहा है तो सीमा तय करनी चाहिए। आर्थिक समस्या हो तो योजना बनानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है तो सहायता लेना कमजोरी नहीं है। बाबा पर विश्वास का मतलब अपनी बुद्धि बंद करना नहीं, बल्कि शायद भक्ति और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलना ही ज्यादा संतुलित रास्ता है। अब अपना आप एक छोटा सा आत्ममंथन कीजिए। अब इस वीडियो को सुनते हुए 1 मिनट के लिए अपने जीवन की उस परेशानी के बारे में सोचिए जो अभी तक आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। कोई नाम मत बताइए, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बस मन में उस परेशानी को देखिए और खुद से सवाल कीजिए। पहला सवाल कि क्या मैं इस समस्या को लेकर जरूरत से ज्यादा डर रहा हूँ? दूसरा सवाल, क्या इस स्थिति में ऐसा कोई हिस्सा है जिसे मैं बदल सकता हूँ? तीसरा सवाल, क्या कोई ऐसी आदत है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए? चौथा सवाल, क्या मैं केवल परिणाम मांग रहा हूँ या सही दिशा भी मांग रहा हूँ? और पांचवा सवाल, अगर बाबा मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं घबराओ मत, अपना कर्म करते रहो, तो क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? बस इन सवालों का जवाब अपने मन में दीजिए, किसी और को नहीं, क्योंकि कुछ जवाब दुनिया के लिए नहीं होते, वे केवल अपने और बाबा के बीच होते हैं। जब आपको लगे कि बाबा नहीं सुन रहे, ये वो समय है जब सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। वे कहते हैं मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने दिन से नाम ले रहा हूँ, मंदिर भी गया, पूजा भी की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्रार्थना का मतलब केवल परिणाम है? अगर आप बाबा के सामने बैठकर 5 मिनट
अपने मन की बात कह पाए तो क्या वह भी एक बदलाव नहीं? अगर प्रार्थना के बाद आपने गलत कदम उठाने से खुद को रोक लिया तो क्या वो बदलाव नहीं है? अगर आपने गुस्से में किसी को जवाब देने के बजाय चुप रहना सीख लिया तो क्या वो बदलाव नहीं है? हम चमत्कार को अक्सर केवल बड़ी घटनाओं में ढूंढते हैं, जबकि कभी-कभी चमत्कार बहुत छोटा होता है। सही निर्णय, एक गलत आदत का छूटना, एक टूटते रिश्ते को संभालने की कोशिश, एक बार फिर उठ खड़े होना, या बस इतना कि आज आपने हार नहीं मानी। अब श्याम बाबा से क्या मांगे? तो फिर जब अगली बार आप बाबा के सामने जाएं तो क्या मांगे? पैसा, सफलता, मनोकामना? निश्चित रूप से आप मांग सकते हैं। भगवान के सामने अपनी इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन एक और चीज जरूर मांगिए। कहिए कि बाबा, मुझे सही और गलत में फर्क करने की बुद्धि देना। बाबा, मेरे लिए जो सही नहीं है उससे मुझे बचाना। बाबा, जो मेरे लिए सही है उसके लिए मेहनत करने की शक्ति देना। और बाबा, जब समय मेरे पक्ष में ना हो तब भी मुझे धैर्य देना। और ये भी कहिए कि बाबा, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मुझे इतना विश्वास जरूर देना कि मैं टूटूं नहीं। शायद ये प्रार्थना मन को एक अलग ही शांति देती है। एक जरूरी बात, हर परेशानी को चमत्कार मत मानिए। यह बात मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या है तो केवल ये सोचकर उसे नजरअंदाज मत कीजिए कि बाबा परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, भक्ति का मतलब वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो इलाज करवाइए। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्च और आय को व्यवस्थित कीजिए। अगर किसी से झगड़ा है तो उचित तरीके से बात कीजिए। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो अपनी सुरक्षा और सीमाओं का ध्यान रखिए। और इन सब के साथ बाबा का नाम लीजिए, क्योंकि शायद सबसे सुंदर रास्ता यही है। प्रार्थना भी और प्रयास भी, विश्वास भी और विवेक भी, भक्ति भी और कर्म भी। बाबा के भक्त की असली पहचान क्या है? क्या वो हमेशा खुश रहता है? नहीं। क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती? नहीं। क्या उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है? ऐसा मानना जरूरी नहीं। तो फिर शायद असली पहचान यह है कि मुश्किल आने के बाद भी वह पूरी तरह निराश नहीं होता। वह गिरता है लेकिन उठने की कोशिश करता है। वो सवाल करता है लेकिन विश्वास की डोर पूरी तरह छोड़ता नहीं। वह कहता है कि बाबा, मुझे रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं चलना बंद नहीं करूंगा। यही भाव बहुत शक्तिशाली है। अगर अभी आपका समय कठिन चल रहा है तो इस हिस्से को बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी कोई ऐसा समय चल रहा हो जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि कैसे? आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं। आप लोगों के बीच हैं लेकिन मन अकेला है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। तो आज बस एक बात याद रखिए, आपको आज ही पूरी जिंदगी का जवाब नहीं चाहिए। आज सिर्फ अगला कदम देखिए, कल की चिंता कल करेंगे। आज जो आपके हाथ में है उसे कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे बाबा के चरणों में रख दीजिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी समय पर छोड़ दूंगा। लेकिन कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी थकान समस्या से नहीं होती, हमारी थकान इस कोशिश से होती है कि हम हर चीज का परिणाम अभी और इसी समय जानना चाहते हैं। लेकिन जीवन
हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता, कुछ जवाब समय देता है। अब आप एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप एक लंबे रास्ते पर चल रहे हैं और आपके सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है कि जो तुम चाहते हो, दूसरे पर लिखा है जो तुम्हें अभी जरूरी लगता है, और तीसरे पर लिखा है जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। आप पहले दरवाजे के सामने जाते हैं, आप कहते हैं यही चाहिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आप दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, वह भी नहीं खुलता, और आप परेशान होकर तीसरे दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तभी अंदर से कोई आवाज आती है, पहले ये तय करो कि तुम्हें चीज चाहिए या सही दिशा। और आप चुप हो जाते हैं और पहली बार आप दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करते, आप बस बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद आपको एहसास होता है कि दरवाजा पहले से खुला था। आप बस उसे धक्का देने के बजाय उस पर अपनी इच्छा का ताला लगाए बैठे थे। ये केवल एक प्रतीकात्मक कथा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है। कभी कभी हम चाहते हैं कि जीवन हमारे मन के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता, हम सोचते हैं कि सब कुछ बंद है, जबकि शायद हमें बस ये समझना है कि किस दरवाजे से जाना है। तो दोस्तों, जब अगली बार आपकी प्रार्थना के बाद भी कोई समस्या तुरंत खत्म ना हो, जब कोई रास्ता बंद हो जाए, जब कोई योजना बिगड़ जाए, और जब मन में ये सवाल उठे कि बाबा आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे, तो एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बाबा से कहिए कि बाबा शायद मैं अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूँ और मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लेना। और फिर अपने आंसू पोंछिए, अपना सिर उठाइए, जो आपके हाथ में है वो कीजिए, और धीरे से कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि शायद आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक अध्याय है। जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई और रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किल आए तो घबराइए मत, देरी हो तो उम्मीद मत छोड़िए। आंखें बंद करके हर चीज को चमत्कार मत मानिए। बाबा का नाम लीजिए और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि शायद बाबा श्याम से जुड़ी सबसे खूबसूरत सीख यही है। तो बाबा से कहिए कि बाबा मुझे पूरा रास्ता मत दिखाओ, बस अगला कदम सही दिखा देना। और अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो याद रखिए, कहानी अभी बाकी है, रास्ता अभी बाकी है, उम्मीद अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको बाबा श्याम की ऐसी ही गहरी, सरल और मन को छूने वाली बातें पसंद आती है, तो मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि बाबा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आपका ये छोटा सा कमेंट किसी दूसरे परेशान भक्त को ये याद दिला दे कि उम्मीद अभी बाकी है। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।